तो साथियों, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, नवोदय विद्यालय शिक्षिका, एक बार फिर लेके आ गई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए परीक्षा की अंतिम तैयारी से रिलेटेड। यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं और जिसकी तैयारी आप इतने काफ़ी पहले से कर रहे हैं और अंतिम समय में ऐसा लग रहा है कि पढ़ा हुआ सारा भूल रहा है, परीक्षा में समय बहुत कम बचा है, सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाया है या फिर रिवीजन पूरा नहीं हो पाया है। अगर आप इन सारे सवालों से परेशान हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि आखिर सरकारी नौकरी जिसको मिलती है तो वो कैसे पढ़ाई करते हैं इस अंतिम समय में। जैसे कि मैंने भी सिलेक्शन प्राप्त किया, नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन जो है 2022 में हो चुका है। तो दोस्तों, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते मैं आपको बताऊंगी कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए इस अंतिम समय में आपको क्या रणनीति अपनानी है कि आपने जो इतना सारा पढ़ रखा है वो आपका पढ़ा हुआ बर्बाद ना हो और आपका जो स्कोर है वो सैम्पल टेस्ट पेपर में, मॉक टेस्ट पेपर में भी सुधरेगा। और साथ ही साथ जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, इस वीडियो को आपको पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको जानना, इनको समझना, इस तरीके से तैयारी करना दोस्तों आपके लिए ज़रूरी है जिस तरीके से मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल बिना स्किप किए वीडियो देखें, और क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इस समय इम्पॉर्टेंट है जब आपका जो टाइम है वो बहुत कम है और जो पेपर है वो आपके सर पे है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको बेनिफिट मिल सके इन सारे वीडियोस का जो कि हम आपके लिए टाइम निकाल के बनाते हैं। दूसरा, वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आपको हम मोटिवेशन दे रहे हैं और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अपने सभी साथियों को अपने स्टडीज़ ग्रुप में शेयर करें दोस्तों ये वीडियो, क्योंकि कहते हैं ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स बट गॉड प्रेज दोज हु हेल्प अदर्स। यानी कि अगर आप खुद की हेल्प करेंगे तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो भगवान आपको स्पेशल ब्लेसिंग्स देते हैं। और जिस दिन भगवान की स्पेशल ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएगी ना दोस्तों, उस दिन आपकी गवर्नमेंट जॉब जरूर लग जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको वो सारे तरीके जो कि मैंने अप्लाई किए और आपको भी अप्लाई करने हैं इस वक्त में। तो देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, प्रेशर से नहीं पढ़ना है, प्रेशर से नहीं बल्कि पॉजिटिविटी से पढ़ना है। बिल्कुल, आखिर आपको डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आप अपने दिमाग में प्रेशर ले रहे हैं, आप अपने दिमाग में जो है स्ट्रेस बना रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो भूल रहा है, वो एक्चुअली आपको भूल नहीं रहा है, लेकिन आप इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो रहे हैं, इतना ज़्यादा दबाव में आ रहे हैं आपकी, उस दबाव की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि हमें भूल रहा है। तो प्रेशर से नहीं दोस्तों बल्कि पॉजिटिविटी से पढ़ना है। और पॉजिटिविटी का मतलब ये होता है कि सकारात्मकता। सकारात्मकता मतलब क्या कि कॉन्फिडेंस से पढ़िए ना दोस्तों कि हाँ बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, और बनेगा, एग्जाम में भी बनेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ा है आपने, जितनी मेहनत आपने की है, वो मेहनत आपकी रंग लाएगी और आपसे बनेगा अंतिम समय में एग्जामिनेशन हॉल में। और अगर आप प्रेशर के साथ पढ़ेंगे तो वही होगा कि जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा और लास्ट टाइम में स्ट्रेस आएगा जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी से पढ़ें कि सब कुछ बन रहा है और अच्छा हम स्कोर कर पाएंगे। जितना स्कोर हमारा हो रहा है वो स्कोर अच्छा है और इससे भी बेहतर स्कोर हम अभी बाकी दिनों में अपना कर सकते हैं और एग्जाम में हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2 देखिए दोस्तों कि ज़्यादा की जगह सटीक पढ़ें। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, यहाँ पे कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं होने वाला है कि आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होनी ज़रूरी है। आप सटीक पढ़िए। इस क्वेश्चन का ये जवाब है, इस क्वेश्चन का ये जवाब है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और बता दिया है मैंने पहले ही आपको कि जो यूपी टीजीटी और पीजीटी का लेवल होता है वो मॉडरेट होता है, इजी होता है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस आते हैं और आपको एज इट इज़ बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चंस होंगे और सिंपल आंसर्स जो ऑप्शंस होंगे वो आपको मिलेंगे। अगर आपने मॉडल टेस्ट पेपर और ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है तो आप ये बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आपसे नहीं बनेगा या आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है।
ऊपर ऊपर से भी क्वेश्चंस यूपी टीजीटी में आते हैं, तो बहुत डिटेल, बहुत ज़्यादा, बहुत जो है डिस्क्रिप्टिव स्टडी ना करके सटीक पढ़ें। इसका जवाब ये है। बस क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़िए। कॉन्सेप्ट क्लियर जिस दिन आपका हो जाएगा उस दिन जो है आपके क्वेश्चंस एकदम सही होने लगेंगे। नेक्स्ट देखिए, नई नहीं बल्कि पुरानी किताबों से पढ़ना है। मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, यानी कि आपको उन किताबों से ही पढ़ना है जिन किताबों से आपने पहले पढ़ा था, यानी कि टॉपिक वाइज। यहाँ पे किताबों के साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज मतलब कि कौन सी बुक में कौन सा टॉपिक अच्छा दिया है, आपने पहले जिस बुक से वो टॉपिक पढ़ा था उसी बुक से अभी पढ़िए। अब आप ऐसा मत कीजिए कि आपने पहले ये टॉपिक किसी और बुक से पढ़ा था, अब इस समय जब टाइम कम बचा है आपके पास तो आप नई बुक निकाल लीजिए और अचानक से नई किताबों से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये गलती मत कीजिए। नेक्स्ट देखिए, नया नहीं पढ़ना है बल्कि पुराना रिवाइज करना है। तो अब कुछ बहुत ज़्यादा नया मत पढ़िए, यानी कि जो आपने बिल्कुल ही छोड़ रखा है, बहुत पहले से भी नहीं पढ़ा और जो आपको जो है लगता है कि अननेसेसरी है, सिलेबस में इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, या जो है इसको इतना ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी नहीं है, तो छोड़ दीजिए। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा बहुत सी नई चीज़ें लाते जाइए, बहुत से नए ऐसे टॉपिक्स आइए जो छूट गए हैं और फिर उनको पढ़ना शुरू कीजिए। नहीं, इससे बेहतर ये है कि आपने पुराना जितना पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए। रिवीजन ही वो है जो आपको सफलता जरूर दिलाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 100% सही करना है या मिस्टेक्स 0 करना है, ये आत्मविश्वास आपके पास होना चाहिए। आपकी तैयारी कैसी भी है दोस्तों, ज़्यादा है, कम है, सिलेबस पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त आपके अंदर ये आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि हम 100% अच्छा करके आएंगे और 0 मिस्टेक्स करके आएंगे। 0 मिस्टेक्स में इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मिस्टेक्स कम से कम करनी है या मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए कि मिस्टेक्स हमें बिल्कुल नहीं करनी है, और स्पेशली बनने वाले क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। बनने वाले क्वेश्चंस की तो मिस्टेक्स हमको बिल्कुल करनी ही नहीं है। और यही वो चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो लोग इन पॉइंट्स को ध्यान देते हैं, जो लोग इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, वो सिलेक्शन प्राप्त करते ही करते हैं। तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अच्छे तरीके से पढ़ना ज़रूरी है, समझ के पढ़ना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना ज़रूरी है, और जो है मिस्टेक्स कम करना ज़रूरी है या मिस्टेक्स ना करना ज़रूरी है। जब आप मिस्टेक्स कम करेंगे, यानी बनती हुई चीज़ों को जो हम गलत करते हैं वो कम कर देंगे जब आप दोस्तों, तो स्कोर भी आपका अभी भी बढ़ने लगेगा और एग्ज़ाम में भी आपका स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। तो यही सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जिनको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। और हमेशा हर समय हमारी सिर्फ यही कोशिश रहती है कि जिस तरीके से हमें सिलेक्शन मिला, हमारी गवर्नमेंट जॉब लगी, उसी तरीके से आप सभी साथी भी जो तैयारी कर रहे हैं, आपको भी ये सब जो है जॉब मिले, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी उम्मीद से हम ये वीडियो हर दिन आपके लिए लेके आते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और जो है अपने कमेंट्स आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।